बाद मैं कोई काम ना मिलने की वजह से मैं कोल्ड ड्रिंक्स और पानी और ये सब बेचता था। छोटा हाथी चलाता था मैं, वो ड्राइव करता था और दूर दूर गांव धमधा आगे तक पाटन वाटन इधर उधर मैं कोल्ड ड्रिंक बेचा करता था, जिसमें मैं ब्लॉग बनाता था कि एक समय है कि आपका बदलता है कि मैं उस समय कोल्ड ड्रिंक्स बेचता था गर्मियों में जाकर धूप में, बड़ी धूप में। गर्मी का सीजन था, कोरोना खत्म हुआ था। तो वो स्ट्रगल्स के दिन थे कि एक समय था कि मैं गर्मी में कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहा हूँ, पानी बेच रहा हूँ, दूध बेच रहा हूँ, पानठेले गाँव दूर गाँव में जाता था बहुत अकेले। सारे स्ट्रगल्स के दिन थे कि मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आता था, लेकिन सर्वाइव करना था कैसे भी करके अपने आप को। तो मैं वो दिन भी देखा हूँ। यशवंत भैया एक मैं बहुत कुछ है यशवंत भैया की बोलने के लिए, तो कुछ बातें मैं बता देता हूँ। यशवंत भैया एक तो बहुत ज़्यादा मेहनती है, मतलब अब हमारी टीम में अगर कोई देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मेहनत यशवंत भैया करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं वॉच टीवी। दोस्तों, भिलाई टाइम्स जैसे कि आप जानते हैं न्यूज़ की दुनिया में काफ़ी पॉपुलर नाम है। और आज हमारे साथ है नागेंद्र साहू जी। और भैया के बारे में जैसे कि बताऊं, आप जो भी वीडियो देखते हैं भैया ही एडिट करते हैं। भैया सीनियर वीडियो एडिटर है। आज भैया से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे पूरा मतलब एडिट करते हैं और क्या कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। ऐसे हम लोग का कोई एडिटर को ऐसे बेसिकली हम लोग इंटरव्यू देते नहीं है, लेकिन अच्छी बात है। चलिए आज बताने का मौका मिलेगा कि कैसे हम काम करते हैं, तो अपने सवाल रख सकते हैं। अभी सबसे पहले जानेंगे कि भिलाई टाइम्स, क्योंकि भिलाई टाइम्स आज ब्रांड बन चुका है। और जैसे कि सब मतलब हर एक न्यूज आपके माध्यम से देखने को मिलता है, तो फिर इसमें ज्वाइनिंग कब से हुआ आपका? आज मुझे ज्वाइनिंग को 1 साल और 9वां महीना हो रहा होगा, लगभग 1 साल और 9 महीने हो चुके हैं मुझे। और नवंबर सितंबर में मैंने ज्वाइन किया था। 21 सितंबर की बात होगी जब आप लोगों ने देखा होगा वीडियो की, जो एक चोर का पीसी है पल्लव सर लिए थे, जिसमें वो कहता है कि मैं सारे पैसे गरीबों में बांट देता हूँ, जानवरों को बांट देता हूँ। वो मेरा पहला वीडियो था और वो वायरल हुआ था देश भर में। तो ऐसा कुछ ऐसे स्पेशल एडिटिंग नहीं हुआ था, लेकिन वो एक स्टार्ट था मेरे लिए कि उसी वीडियो को मैंने एडिट किया था और वो वीडियो वहाँ से वायरल भी हुआ था और मेरे लिए वो पहले वीडियो थी, तो वो मेरे को हमेशा यादगार रहेगा। तो हमेशा मैं कई बार बता चुका हूँ कि वही मेरा पहला वीडियो है। तो इसी तरीके से मेरा काम चालू हुआ था और फिर पल्लव सर के एडिटिंग्स करते करते हम बहुत ज़्यादा प्रचलित हुए और आगे बढ़े। और एडिटिंग्स के चैलेंजेस ऐसे कि मैं शुरू से एडिटर तो नहीं रहा हूँ, लेकिन कोरोना के बाद आप स्किल्स थे मेरे अंदर वीडियो एडिटिंग की, तो मैंने उसको आजमाया और वो करते करते मैं आज यहाँ तक हूँ। भैया वीडियो एडिटिंग के लिए कोई कोर्स किए हैं या और मतलब कोई मतलब कैसे टाइप से वो किया सीधा इसमें आया है मतलब? वीडियो एडिटिंग का मैंने कोई कोर्स नहीं किया, लेकिन मार्केट में आज के डेट में बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, या आप सेंटर में भी जाके वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। बेसिकली मैं हार्डकोर जर्नलिज्म करता हुआ पहले से था, लेकिन वीडियो एडिटिंग के स्किल्स जो था वो थोड़ा बहुत था मेरे अंदर। लेकिन साथ साथ ये था कि कोरोना के बाद जब सबको काम इधर उधर नहीं मिल रहा था, तो मैंने इस वीडियो एडिटिंग की स्किल्स के साथ अपना जॉब ट्राई किया, क्योंकि जॉब मिल नहीं रही थी उतनी। तो वीडियो एडिटिंग एक ऐसी स्किल है कि ये ज़रूरी था, और आजकल सब चीज़ वीडियो बेस्ड है। चाहे आप इंस्टाग्राम चलाओ, फेसबुक चलाओ, यूट्यूब चलाओ, तो सब कहीं ना कहीं एडिटर की ज़रूरत होती है। तो मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से ही एक शुरुआत की, जहाँ मैं एनिमेट करता था सारी चीज़ें, पोस्टर्स बनाता था, मोशन ग्राफिक्स करता था, और वहीं से मेरी एडिटिंग की शुरुआत हुई थी। और मोशन ग्राफिक्स और एडिटिंग अलग चीज़ होती है, न्यूज़ के लिए एडिट करना अलग होता है। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही न्यूज़ का है, तो मुझे न्यूज़ की नॉलेज होती है। तो न्यूज़ की नॉलेज के साथ साथ आपको एडिटिंग आता है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपको एक न्यूज़ एडिटर बनाता है। ऐसा नहीं कि आपको एडिटर हो तो आप न्यूज़ की भी एडिटिंग कर लोगे, आपको ऐसा नहीं। शादी वाले भी एडिटर होते हैं, कोई मूवी एडिटर होता है, सब एडिटर्स अलग होते हैं। तो बेसिकली मेरा बैकग्राउंड न्यूज़ एडिटर इसलिए बन पाया कि मैं न्यूज़ फील्ड से था, फिर उसके बाद मैंने एडिटिंग चालू की थी। ये देखा जाता है कि गाइडेंस चैनल में हर 2 मिनट 5 मिनट में मतलब वीडियो अपलोड होता है, तो उसको कैसे टाइप से मैनेज करते हैं और मतलब कितना फास्ट एडिट करते हैं उसको? अभी कुछ सालों या कुछ महीनों की बात करूँ पीछे जाएंगे, तो इससे पहले हमारे पास मैं सिर्फ अकेला एडिटर था। तो उस समय तक क्या है, मैनेज हो रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो बर्डन होने के बाद हम लोगों ने सोचा कि एक और एडिटर रखते हैं। तो आप जो स्पीड देख पा रहे हैं, इससे पहले तो मैं दे ही रहा था स्पीड अपनी जितनी भी लगा सकता था। और हमारे पास एक हमारे साथ और एक एडिटर भाई जुड़ गए हैं, तो हम लोग अब क्या करते हैं, मैनेज हो जाता है दो एडिटर होने के साथ साथ। तो जिस तरीके से हमारे पास ब्रेकिंग आती है, खबरें आती है, तो हम अपना शेड्यूल के साथ साथ बीच बीच में शॉर्ट्स डालना, रील बनाना, और ये हम दे पाते हैं अपना, क्योंकि हम 2 लोग हैं तो मैनेज कर पाते हैं इस चीज़ को, स्पीड दे पाते हैं। और फिर इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं जो प्रॉब्लम्स एक, तुरंत एडिट हाँ करना जी होता जी, है? एक एडिटर के लिए बहुत सारे चीज़ मायने रखते हैं।
क्योंकि एडिटर को बहुत सारी चीज़ें ध्यान हटानी होती है उसको, क्योंकि अगर वो बहुत सारी चीज़ों में अगर अपना ध्यान केंद्रित कर लेगा तो वो एडिटिंग में ध्यान लेगा। तो इसलिए एडिटर की हेल्पिंग के लिए हमारे साथ टीम बैठी होती है। जैसे कि अगर कोई ग्राउंड में रिपोर्टर है तो वो सारे इनपुट्स प्रोवाइड करता है हमको, कि जैसे फोटोज़, वीडियोज़ या जो भी उस वीडियो में लगने हैं, जो भी रील शॉर्ट्स में लगने हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें इंटरनेट की स्पीड और एक रिपोर्टर की भेजने की स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि कितने जल्दी हमारे पास इनपुट आता है बाहर से, तभी एडिटर उस चीज़ को कर पाता है जल्दी से जल्दी। तो हमारी समस्या यही होती है कि हम तक बस इनपुट जल्दी आ जाए, उसके बाद अगर इनपुट आ गया तो फिर देरी नहीं होती बनाने में उसको। साथ साथ ये होता है कि अगर इनपुट आ भी जाता है तो कई बार क्या होता है कि हार्डवेयर प्रॉब्लम हो गई, सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई, या लाइट गोल हो जाती है, कई बार ये भी होता है। साथ साथ यूट्यूब भी सर्वर डाउन हो जाता है तो यूट्यूब अपलोड नहीं लेता है, तो यूट्यूब में स्लो अपलोड होता है, तो कई बार हमारे वीडियोस टाइम पे नहीं जाते हैं, ब्रेक नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बहुत छोटे मोटे चीज़ें हैं जो हमको बहुत कठिनाइयाँ देखने मिलती है एक एडिटर के तौर पर। एक दिन में कितना वीडियो अपलोड कर देते एक दिन में कितना वीडियो अपलोड होता है ये तो अलग बात है, लेकिन एक दिन में कितने वीडियोस बनते हैं एक एडिटर के लिए वो ज़्यादा मायने हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने एडिटिंग के लिए हम तो एक दिन में ही 2 दिन के वीडियो बना देते हैं कई बार। यानी कि हम अगले दिन का वीडियो हम लोग एडिट कर चुके होते हैं। कहीं अगर हमको छुट्टी लेना है या हमारी पूरी टीम कहीं जाती है इधर उधर घूमने हॉलीडे मनाने के लिए, तो हम लोग 2 दिन का वीडियो एडिट कर देते हैं कई बार। तो मैंने मैक्सिमम अभी तक से एक दिन में 10 फुल वीडियोस एडिट किए हुए हैं और 11 से 12 शॉर्ट्स, रील शॉर्ट्स अकेले मैंने एडिट किए हुए हैं। मेरा मैक्सिमम इतना तो टारगेट रहता है कभी कभी। हैं? अब ये जैसे कि आपने बताया कि पहले आप अकेले ही वो कर देते हैं, लेकिन अब ये आ चुके हैं, अभी दो लोग करते हैं। तो मतलब कितने दिन ऑफिस में आप वर्क करते हैं, या और मतलब रेस्ट भी लेते हैं? हाँ, रेस्ट का ये है कि हमारा संडे सॉरी वीकली ऑफ होता है सबका, और मेरा भी एक वीकली ऑफ है। तो हमने अपना अपना वीकली ऑफ सबका डिसाइडेड है, कोई संडे लेता है, कोई सैटरडे लेता है, कोई फ्राइडे लेता है। मेरा अपना जो वीकली ऑफ है वह वेडनेसडे होता है, लेकिन फ्लाइट टाइम्स में इतनी छूट है आपको कि आप अपने छुट्टी को आगे पीछे कर सकते हो। अगर आपको आपकी वीकली ऑफ जो है उस दिन भी नहीं लेना है, आपको कोई काम है अगले दिन, तो आप छुट्टी ले सकते हो, छुट्टी कोई दिक्कत नहीं है। फ्लाइट टाइम्स में बहुत ज़्यादा फ्रीडम है थोड़ा, कि आप अपनी छुट्टी की काम हम लोग इस तरीके से है कि रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यू हम काम नहीं कर सकते। बेसिकली हम लोग इंसान ही है, रोबोट नहीं है, तो छुट्टी भी ज़रूरी होती है। तो हमारा एक वीकली ऑफ होता है, साथ में अगर कभी ज़रूरत लगती है इमरजेंसी में तो वो भी हम छुट्टी ले लेते हैं। अभी आपने फ्रीडम का बात किया, और यशवंत से मतलब देखे, उनसे मिले हैं, और इवन मतलब ग्लाइडेम्स के हर मेंबर से जैसे मिलते हैं तो उसके बारे में पूछते, तो आप उनके बारे में क्या बोलते हैं यशवंत जी? यशवंत भैया एक मैं बहुत कुछ है यशवंत भैया की बोलने के लिए, तो कुछ बातें मैं बता देता हूँ। यशवंत भैया एक तो बहुत ज़्यादा मेहनती है, मतलब अब हमारी टीम में अगर कोई देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मेहनत यशवंत भैया करते हैं, उसके बाद ही बाकी लोग की गिनती होती होगी। क्योंकि यशवंत भैया वो कड़ी है जो हमको जोड़ के रखते हैं सबको एक साथ, और वो हार नहीं मानने वालों में से है। चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, सुबह कितनी भी जल्दी उठना हो, रात में कितने देर पे जाकर रिपोर्टिंग करनी हो, वो किक देते हैं सबको। और तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है यशवंत भैया की, कि मेहनत करने के लिए पीछे नहीं हटते, और उनसे हमको इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भी उनकी तरह मेहनत करें, थके ना। और वो ऐसे हैं कि कभी भी हमको अगर रेस्ट चाहिए, छुट्टी चाहिए, कहीं जाना है या कोई भी हमको परेशानी है, तो वो बिल्कुल सुनते हैं, समझते हैं, और हमको उस चीज़ के लिए हाँ भी बोल देते हैं। तो यशवंत भैया इस चीज़ में बहुत ही अच्छे हैं कि वो मेहनत करते हैं, हमको मेहनत करने के लिए अप्रोच करते हैं, नई नई चीज़ें करने के लिए पुश करते हैं। ये है। और यशवंत भैया के अलावा भी संजय भी है, और कुछ भी है, नागेश भी है, जी, तो जी। इनके साथ कैसे वो सबके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, थोड़ी बहुत तो नोक-झोंक चलती रहती है काम को लेकर, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन ऐसा पर्सनल किसी के साथ कुछ है नहीं। खुशवंत और संजय तो हमेशा रिपोर्टिंग में रहते हैं, तो उनसे हमेशा कॉन्टैक्ट बना रहता है, क्योंकि हम इनपुट्स उनसे ही आते हैं, रिपोर्टिंग जो लोग करते हैं ग्राउंड पे जाके, तो उनसे मिले रहते हैं। तो संजय और यशवंत हमारे एक हैं कि बहुत ज़्यादा शरारती हैं दोनों भाई। सबसे ज़्यादा शरारती देखा जाए तो यशवंत सॉरी संजय, खुशवंत और ये है दोनों। और बाकी ऑफिस में हम लोग थोड़े, क्योंकि हम लोग काम में ज़्यादा बिजी है, तो हम लोग थोड़े कम शरारती लोग हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू संजय और खुशवंत हमारे अभी कोई शरारती है नहीं, है ना। वैसे ही लावेश है, और मैं हूँ, आदित्य भी है हमारे भाई एक, है ना। और हम लोग यहाँ काम करते रहते हैं, सब यहाँ बहुत सही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और ये जैसे कि ये अभी मतलब जैसे एडिटिंग करते हैं, ऑफिस ही में आपका वर्क रहता है, जी तो कभी कभी फील्ड में भी जाने का मौका मिलता है आपको? जी, बिल्कुल फील्ड में जाने का मौका मिलता है, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पे कि आप फील्ड में नहीं जा सकते हैं, और मेरे को कई बार मौका मिला भी है फील्ड में जाने का। लेकिन चूंकि मैं मेरा जो बेटी है वीडियो एडिटिंग, तो पॉसिबल नहीं होता कि मैं वीडियो एडिटिंग छोड़कर कहीं जा पाऊँ ग्राउंड में। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ग्राउंड पे नहीं जा सकता, मेरे को अगर बिल्कुल टाइम मिलता है या मौका मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी जाकर ग्राउंड में रिपोर्टिंग करूँ। तो भैया जैसे कि आपने बताया कि शुरुआत से ही वो कर रहे हैं एडिटिंग,
तो मतलब शुरुआत में मोबाइल से करते थे कि पीसी से ही करते थे अ, एडिटिंग? शुरुआत से देखा जाए तो मैं एडिटिंग कंप्यूटर से ही सीखा हूँ और हमेशा से एकेडमिक से ही मैं एडिटिंग सीखता आया हूँ। तो छोटा छोटा ही सही लेकिन मैं पीसी में ही किया हूँ, क्योंकि उस ज़माने में मेरे पास कभी ठीक से मोबाइल था ही नहीं कि हाँ। जिसमें मैं कोई एप्लीकेशन रन कर पाऊँ जिसमें एडिटिंग होती हो। तो मोबाइल की कमी की वजह से मैं हमेशा सिस्टम में ही करता हूँ, चाहे वो किसी कंपनी में जाकर करना हो, दोस्त के यहाँ करना हो या यूट्यूब से देख कर सीखना हो। मैं पीसी में ही सीखा हूँ, मोबाइल से मुझे एडिटिंग नहीं आती उतनी। तो अभी भी सॉफ्टवेयर क्या यूज करते हैं? सॉफ्टवेयर हम लोग इंडस्ट्रियल गेट देखा जाए तो प्रीमियर प्रो ही इस्तेमाल करते हैं। प्रीमियर प्रो हो गया एडोबे का आफ्टर इफेक्ट हो गया, एडोबे का फोटोशॉप हो गया, एडोबे इलस्ट्रेटर हो गया, और ये तमाम जितने भी एडोबे के कुछ कुछ सॉफ्टवेयर है 4-5 वो मैं ऑपरेट करता हूँ। और ये जैसे कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, और हम जो युवा जो लोग हैं, हम्म। जो अभी मतलब इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उसको क्या सजेशन देंगे? वीडियो एडिटिंग के फील्ड में आना चाहते हैं या फिर न्यूज़ वीडियो एडिटिंग की फील्ड में आना चाहिए, दो चीज़ अलग अलग बातें होती हैं। क्योंकि वीडियो एडिटिंग सिर्फ एक अपने आप में बहुत बड़ा दायरा है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में फिल्म एडिटिंग से लेके शादी ब्याह वाली एडिटिंग से लेकर न्यूज़ एडिटिंग भी हो जाती है, उसमें फिर मोशन ग्राफिक्स होता है, एनिमेशंस होता है, बहुत अलग अलग फील्ड्स हैं इसमें। तो आपको पहले तो चयन करना होगा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, फिल्म में जाना चाहते हैं, एनिमेशन में जाना चाहते हैं, या न्यूज़ ही फील्ड में आते हैं। तो बेसिकली जी अगर मैं इस न्यूज़ फील्ड का हूँ तो मैं न्यूज़ फील्ड के बारे में आपको बता दूँ। अगर न्यूज़ फील्ड में आना है तो आपको सबसे पहले तो न्यूज़ सेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूज़ फील्ड में, न्यूज़ सेंस करके एक शब्द होती है, तो आपको न्यूज़ का सेंस होना चाहिए। आप बहुत अच्छे एडिटर भले हो जाएंगे लेकिन न्यूज़ सेंस जल्दी नहीं आता है। न्यूज़ सेंस होता क्या है कि आपको गंभीरता पता होनी चाहिए, गंभीरता पता होना चाहिए किसी खबर की, कि उसमें सामने वाला कहाँ पे किस शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका आपको ध्यान रखना होता है। तो न्यूज़ के जब आपको सेंस आ जाता है तो उसके बेसिस पे आप फिर एडिटिंग कर पाते हो, कट लगा पाते हो, छुपा पाते हो चीज़ों को, या किसी गंभीर खबर को उस तरीके से प्रेजेंट कर पाते हो, है ना। तो आपको न्यूज़ सेंस बहुत ज़रूरी है अगर न्यूज़ फील्ड में आना है तो। आपने भले कोई न्यूज़ कोर्स ना किया हो लेकिन एक न्यूज़ फील्ड में जाकर एक्सपीरियंस करना बड़ी बात है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर न्यूज़ साइंस और न्यूज़ फील्ड के एक्सपीरियंस आपको हो गई तो आप न्यूज़ एडिटिंग कर सकते हो। कि ये तो हो गया मतलब काम की बात है, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में आपका क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्या है? मेरा क्वालिफिकेशन, मैंने बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया हुआ है कल्याण कॉलेज सेक्टर 7 से, एफिलेटेड टू कुशाभाऊ ठाकरे रायपुर। उसके बाद मैंने मास्टर्स इन जर्नलिज्म किया हुआ है वर्धा से, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से, महाराष्ट्र। तो मैंने मास्टर्स तक जर्नलिज्म में ही पूरी पढ़ाई की, आगे पीएचडी करने का भी था लेकिन कोरोना आ गया, और ऑब्वियसली कोरोना आने के बाद सब कुछ इधर उधर हो गया, तो फिर मैं जॉब ही करने लग गया और अभी भी इसी फील्ड में कर रहा हूँ। ये जैसे कि आप बताएं कि जॉब कर रहे, सैलरी बेस में कर रहे, इतना सारा कोर्स कर चुके, तो सेटिस्फाई है आपकी? हाँ। देखो ऐसा नहीं है, सेटिस्फेक्शन की बात नहीं है, लेकिन मैं अभी जिस फील्ड अपने काम पे ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत हेक्टिक हूँ या मेरे को परेशानी है कोई, लेकिन हमेशा आपको ग्रोथ की ओर देखना है और सोचना है कि आप किसी पोजीशन में हो तो उसको आप ग्रोथ करो। किसी भी पोजीशन में आप बैठ कर सोचो कि मैं पूरी ज़िंदगी बिता दूँ, ऐसा नहीं होता है। तो आपको हमेशा अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना, चाहे आप एडिटर हो या कोई और काम में हो। अभी प्रॉपर रहना कहाँ है? प्रॉपर मैं कोका में रहता हूँ, और यहीं कोका पास में ही है, मेरा घर पास में ही है। और देखा जाता है भैया कि मतलब अभी तो खैर मतलब इस अभी जॉब में मतलब अपने अकॉर्डिंग वो मिला है जॉब, तो पहले कभी ऐसे लगा है कि भैया मतलब जो जब सरवाइव कर रहे थे तो वो दिन जो बताना चाहे? सर्वाइवल का दिन बताऊंगा तो यार ऐसा है कि मैं कोरोना से पहले पहले क्या बोलते हैं, घर पे ही था। और मैं इससे पहले नागपुर में नवभारत में काम कर रहा था, नागपुर नवभारत में। और उसके पहले मैं रेडियो के लिए काम करता था, वर्धा में मैंने किसी एक रेडियो के चैनल के लिए भी काम किया हुआ था। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी मेरे वर्धा के, जहाँ मैंने एमए ख़त्म किया, वहीं से मैंने रेडियो पे काम किया। उसके बाद मैं एक वेबसाइट के लिए काम किया, फिर मैं नवभारत में कुछ समय इंटर्न के रूप में काम किया, और तभी कोरोना लगा था। और उसके बाद जो सर्वाइवल चालू हुआ वो कोरोना छूटने के बाद ही ख़त्म हुआ। उसके बाद मैं कोई काम ना मिलने की वजह से मैं कोल्ड ड्रिंक्स और पानी और ये सब बेचता था, छोटा हाथी चलाता था मैं, फूड ड्राइव करता था, और दूर दूर गाँव धमदा आगे तक पाटन वाटन इधर उधर मैं कोल्ड ड्रिंक बेचा करता था। उसके मेरे, मैं उस समय ब्लॉग्स भी बनाता था, मेरे पास काफ़ी वीडियोज़ हैं उसके, जिसमें मैं ब्लॉग बनाता था। कि एक समय है कि आपका बदलता है, कि मैं उस समय कोल्ड ड्रिंक्स बेचता था गर्मियों में जाकर, धूप में, बड़ी धूप में, गर्मी का सीज़न था, कोरोना ख़त्म हुआ था। तो वो स्ट्रगल्स के दिन थे कि एक समय था कि मैं गर्मी में कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहा हूँ, पानी बेच रहा हूँ, दूध बेच रहा हूँ, पांटेले गाँव, दूर गाँव में जाता था बहुत अकेले। तो कभी गाड़ी खराब हो जाती थी तो उसको भी, मेरे को 4 पहिया थी, छोटा हाथी सेकंड हैंड थी, खराब हो जाती थी, है ना। तो ये सारे स्ट्रगल्स के दिन थे कि मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आता था, लेकिन सर्वाइव करना था कैसे भी करके अपने आप को। तो मैं वो दिन भी देखा हूँ। जैसे कि आपने बताया कि
कोल्ड ड्रिंक बेचते थे और काफ़ी मतलब दूर-दूर आना-जाना होता था, गाड़ी भी खराब हो जाती जी। थी। लेकिन उस वक़्त कोई ना कोई होता है सपोर्टिव, या तो फ्रेंड्स होते हैं या तो हुँ। घर वाले होते हैं, जो उस टाइम सपोर्ट किए होंगे, भी उनका नाम बताना चाहें? ऐसा मैं बहुत ये बोलना अजीब लगेगा, लेकिन हाँ, आपकी फैमिली में एक ही शख्स होता है जो आपको सपोर्ट करेगा, वो होती माँ, है ना? बाकी मेरे को लगता है कि लोगों को पता नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आपकी उस स्ट्रगल की गंभीरता को लोग समझते नहीं हैं। अगर मैं किसी को कहता हूँ कि मैं कोल्ड ड्रिंक बेचने जा रहा हूँ छोटा आदमी चलाकर, तो बोलेंगे ओके, तो आप बिज़नेस कर रहे हो, आप अच्छी बात है। लेकिन उसमें स्ट्रगल क्या है, उसमें तकलीफ़ें क्या हैं, वो आपको कोई देखेगा नहीं। लेकिन जो स्ट्रगल और तकलीफ़ें हैं, वो सिर्फ़ आपका फैमिली देखेगा, फैमिली में के मेंबर जो आपके सबसे करीबी हैं, वही देखेंगे। तो मैं अपने माता को ही जानता हूँ जो इस चीज़ को देखी होगी, समझी होगी। फिर जैसे कि आजकल का ट्रेंड है कि फ्रेंडशिप, और देखा जाता है कि जैसे कि बॉयज़ में देखा जाता है कि कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं जो लाइफ बना देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पूरा वो कर देते हैं। तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे हैं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। दोस्त ऐसे हैं मेरे पास जो सिर्फ़ बनाए हैं, बिगाड़ा तो किसी ने कुछ नहीं है अभी तक। हाँ, सारे दोस्त ही अच्छे मिले हैं, और ऐसे दोस्त मिले भी नहीं कि किसी से बैर हो जाए, झगड़ा हो जाए। और हमेशा क्या होता है कि हम आपके दोस्त अलग-अलग स्टेजेस में आते हैं, स्कूल्स में आएँगे, कॉलेजेस में आएँगे, और कहीं भी आप जाएँगे तो आएँगे। तो मेरे आज भी सारे के सारे स्कूल फ्रेंड्स जिनके साथ मैं स्कूलिंग किया हूँ, वो इसी शहर में हैं, और सब अपने-अपने कामों में व्यस्त हैं। तो वही हैं जो उनके साथ मैं खुश रहता हूँ, और उनके साथ मैं शाम को उठता बैठता हूँ, जो भी टाइम अपना स्पेंड करना है वो मैं करता हूँ। तो मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, सावंत हैं, सलीम हैं, नितिन है ना? तो वही हैं बस आस-पास मेरे दोस्त जिनके साथ मैं हैप्पी हूँ। दोस्ती से एक चीज़ आता है कि, और जैसे कि आपने बताया कि मतलब जो स्ट्रगल लाइफ होते हैं, तो कभी-कभी ऐसे होता है कि मतलब कुछ लोग ऐसे कि मतलब अलग मतलब वो मतलब उसमें आ जाते हैं, जैसे कि मतलब काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, उसके चक्कर में मतलब नशा-वशा वो करना चालू कर देते हैं। तो आज आपके साथ कभी ऐसे हुआ है? नहीं, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है मेरे साथ नशा। हाँ, बोला जाए तो कभी भी मैं भी। क्योंकि एक लिमिट होती है, जी, लेकिन जी, उसके जी। बाद जब वो जैसे कि काफ़ी हाँ। ज़्यादा टेंशन आता है, तो उसमें थोड़ा-सा वो हो जाता है, तो कभी अपसेट अपसेट हुए बिल्कुल, हो? बिल्कुल अपसेट, बिल्कुल सबके साथ ये जीवन में होता है कि आप अप्स एंड डाउन से गुज़रते हो। तो उस समय के लिए आपके साथ ऐसा होता है, लेकिन सँभालना बड़ा मुश्किल होता है। आपके साथ दोस्त होना ज़रूरी है, और फैमिली का सपोर्ट ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में अगर आप नीचे हो रहे हो, पीछे हो रहे हो, तो आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। और चूँकि सबके पास अलग-अलग टैलेंट्स होते हैं, अलग-अलग चीज़ों से निकलने की ताकत नहीं होती है। तो कुछ ना कुछ आपके अंदर वो होना चाहिए, आपको फिर डाइवर्ट करना चाहिए। तो मेरे अंदर ये था कि मैं लिखता पढ़ता ज़्यादा था, तो मैं किताबों की ओर और कविताएँ लिखने लिखने की ओर ज़्यादा था। कविताएँ लिखता था मैं, तो अपने आप को उसमें ही मैं व्यस्त रखता था। कहीं भी अगर मेरे को कुछ लगता था, टेंशन होती थी, या मैं डिप्रेस फ़ील करता था, लो फ़ील करता था, तो मैं किताबें पढ़ता था, और या तो मैं कविताएँ लिखता था। तो मैं बचा इन चीज़ों से, तो मेरे लिए यही था। तो अभी भी जो लोग ऐसे करते हैं, मतलब जब टाइम खराब चलता है तो इससे मतलब गलत रास्ते में आया, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? देखो यार, गलत रास्ते में जाने से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपका ही नुकसान होना है। तो समय बहुत कीमती है, और समय जिस समय में अभी आप हो, उस समय में आपकी जो उम्र है, उसको बहुत ज़रूरी है कि एक उम्र के बाद समझ में आता है कि आपने जिस समय ये नशा या गलत चीज़ों में आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, उसके बाद आपको लगेगा कि कहाँ मैं फँस चुका था। तो अगर कोई बड़ा या कोई पहले से एक्सपीरियंस किया हुआ बंदा इस चीज़ को बताता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो उसने उस चीज़ को सहा है, वो चीज़ से वह गुज़र चुका होता है। तो आपको इस चीज़ों पे ध्यान देना है, और आपको कहीं न कहीं दूसरी जगह आपको डाइवर्ट करना है। चाहे जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, जिम जाते हैं, है ना? स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, या कोई और अपना डाइवर्ट कर लेते हैं किसी चीज़ में, वीडियो गेम खेलते हैं। ऐसी कुछ थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जिसमें आपको किताबें पढ़ो या कुछ करो, जिससे आपको डाइवर्ट हो जाओ आपका दिमाग, कि आप कम से कम उसमें आप ना लगाकर इस चीज़ में लगाते रहो। तो बचने का यही तरीका है कि अपने आप को डाइवर्ट करो और किसी चीज़ में बिज़ी रख लो, अपने पैशन को अपनाओ, है ना? अगर आप गाना गाते हो, सिंगिंग करते हो, डांस करते हो, पोएट्री करते हो, या लिखते हो, स्केच करते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसमें अपने आप को डाइवर्ट करके बिज़ी रख सकते हो। सो दोस्तों, ये था वीडियो, और ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो इतना मतलब बिजी शेड्यूल के बाद टाइम दिया और इतना सारा नॉलेजेबल वीडियो बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में काफ़ी सारा भैया मतलब इंफॉर्मेशन दिए हैं एडिटिंग के बेस में। सो दोस्तों, ये था वीडियो, और जैसे कि आपको बताया था कि ब्लैड एम्स के हर एक मेंबर के साथ वीडियो बनाएंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे काम करते हैं। तो आज हमारे साथ नागेंद्र भैया थे, और आगे और जो भी लोग हैं उनका इंटरव्यू वीडियो आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।